चुके हैं बसंत महोत्सव देखने के लिए। उससे पहले मेरी आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि बाइक में बहुत तेज़ चल रहे हैं। ये आगे देखा तो ये परेड ग्राउंड की तरफ कुछ महिलाएं जा रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, संडे था। संडे के दिन वैसे भी बहुत भीड़ रहती है ज़्यादातर ना कुछ प्रोग्राम्स या कार्यक्रम रहते हैं। और होली भी आने वाली थी। ये पहुँच गए हम परेड ग्राउंड से आगे पहुँच गए हैं। हम जा रहे हैं राजभवन। तो राजभवन में बसंत महोत्सव लग रखा है तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए रास्ते की मैं वीडियो बना रही हूँ। एक ही जैसे बैनर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे। घड़ी के एंड से भी आगे को अब हम आगे दोनों के दोनों सेंट्रियो मॉल आ जाएगा। तो सेंट्रियो मॉल से भी वो आगे अब आ गया ये मेरे ख्याल से सेंट्रियो मॉल देख सकते हैं आप। और अब हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में राजभवन। तो देहरादून के राजभवन में 3 दिवसीय बसंत महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल सैनी गुरमीत सिंह जी ने बसंत महोत्सव की शुभारंभ किया। Hi guys, how are you? मेरे वाइफ एक्सीडेंट करवाएंगे मेरा लगता है। मेरे हस्बैंड ऐसी मजाक करते, मैं उन्हें बोल रही थी मेरी तरफ देखो, पर वो पीछे देख रहे थे। मैंने कहा भैया आगे भी देखो। तो फिर अब हम आगे चल रहे हैं। ये रोड वही है जो टपकेश्वर मंदिर के लिए जाती है। उससे पहले ये आर्मी का है। यहाँ पे पूरा आर्मी की रोड है। ये यहाँ पे आर्मी वगैरह कैंट वगैरह यहाँ पर है पूरे, ये देख सकते हैं आप। तो अब हम पहुँच गए हैं राजभवन की तरफ। तो आप देख सकते हैं इतनी भीड़ थी, संडे था और उस दिन लास्ट डे था जिस दिन हम गए थे। मेरे को एकदम सडनली पता चला क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैं फिर भी अटेंड करके आई हूँ। और मैं ब्लॉग भी लेट ही डाल पाऊँगी क्योंकि बच्चों की एग्ज़ाम की वजह से मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिला। तो अब हम ये पहुँच गए और आप देख सकते हैं इतनी भीड़ थी, इतनी रश थी। हमने बाइक को पहले ही पीछे पार्किंग में कर दिया था क्योंकि आगे बहुत भीड़ थी। अब हम आगे आगे चल रहे हैं दोनों के। और ये चीड़ बाग राजभवन की तरफ हम जा रहे हैं। हमने अपनी बाइक पीछे खड़ी कर दी है पार्किंग में और यहाँ से हम वॉकिंग करते हुए जा रहे हैं। तो ये बसंत उत्सव का स्प्रिंग फेस्टिवल आप अच्छी खासी भीड़ हो रखी है। आज संडे है तो आज लास्ट डे है। तो अब मैं पहुंच गई हूँ राजभवन। तो चलिए मेरे साथ अंदर। और राजभवन के अंदर होने वाले बसंत महोत्सव, फूलों से सजे हुए विभिन्न प्रकार के फूल और अन्य चीज़ देखने के लिए आप मेरे साथ आगे चले और मेरी वीडियो को पूरा देखें और इस बसंत महोत्सव का आनंद लें। जिन्होंने नहीं देखा वो अगले साल देखें, इस बार मेरी वीडियो में देख के आनंद लें। तो ये राजभवन उत्तराखंड पहुंच गए हैं और फूलों से वहाँ सामने राजभवन इतना सुंदर लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम एंट्री पे गए गेट पे, तो वहाँ पे बच्चों के साथ देहरादून उत्तराखंड की खेल मंत्री, बाल विकास सशक्तिकरण महिला और खेल मंत्री हैं वो। तो सामने पे थी, मुझे पता नहीं था, बाद में मुझे पता चला। तो यहाँ पे फ़ोटो सेशन वगैरह हो रहा था। बच्चों के साथ आ रखी थी रेखा आर्य जी, तो उस वक्त मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। तो मैं दूर से थी, पर आगे अंदर मैंने सोचा था कि मैं उनसे मिलूँगी और उनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह लूँगी। फिर यहाँ पे बसंत उत्सव के लिए, यहाँ पे पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ों को ना काटें, उसके लोग वहाँ पर फ़ोटो सेशन कर रहे थे। और ये अब अंदर एंट्री करते हुए महिला और पुरुष की दोनों वुमेन और मेंस की लाइनें अलग अलग थी। तो वो मेरा पर्स चेक कर रहे थे। तो अब हम पहुँच गए हैं यहाँ पे पुष्प प्रदर्शनी भी बोलते हैं। और इसके साथ अब हम अंदर चले।
तो अब हम ये अंदर की तरफ एंट्री की है, और मैं बता दूं, मैं ये फ़र्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ जब से मैं यहाँ पे देहरादून आई हूँ और सेटल हुई हूँ। तो मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ही अटेंड कर रही हूँ, और अगर मुझे पहले पता चलता तो मैं आपको ये वीडियो कब के ही अपलोड करके, तो जो लोगों को पता नहीं होता है या नहीं जा पाते तो वो वीडियो देख के चले जाते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली मुझे भी लास्ट मोमेंट में पता चला, तो मैं गई और मैंने वहाँ पे वीडियोस वगैरह कैप्चर की। तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से यहाँ पर सुंदर सुंदर फूल्स वगैरह, फ्लावर वगैरह दे सकते हैं। इतनी वैरायटी थी पौधों की, ऐसे लग रहा था वो फिल्म नहीं थी अमिताभ बच्चन की, जिसमें वो गाना देखा एक ख्वाब में, फूलों 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 में, तो ऐसे लग रहा था पूरी उसमें घूमे। तो यहाँ पे और चीज़ें भी थी, पेंटिंग, स्केच, यहाँ पे गढ़वाली, पहाड़ी, उत्तराखंडी वेशभूषा, नेपाली ज्वेलरी वगैरह, बुलाग, नथ, मंगलसूत्र, सब आर्टिफिशियल, मतलब सारी पहाड़ी, देखे पहाड़ी नथ है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे थी। तो मतलब बहुत सारी फूलों की प्रदर्शनी के साथ यहाँ पे पेंटिंग, स्केच वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी, बुरास का जूस वगैरह वगैरह, बहुत, मतलब जो हर मेले में आपको हर स्टॉल में रहता ही है मोस्टली, तो यहाँ पर था। पे आगे चल के स्केच भी हो रहे थे, मतलब अगर फ़ोन सामने रखो, आपको कुछ भी फ़ोटो बनवानी हो तो यहाँ पे भाई इतनी अच्छी फ़ोटोज़ बना रहा था। फिर अचार थे यहाँ पे, आंवले का मुरब्बा था, हम भी यहाँ से अचार वगैरह ले गए। आंवले का मुरब्बा आते हुए एकदम भूल गए कि हमें ले जाना है, पर अचार की वैरायटी थी, और एक दो मैंने किए भी थे तो टेस्टी थे। मैम डिपेंडिंग, जैसे ये तो 4000 की है, बाकी सब 20,000 10,000। अच्छा, सारी हैंडमेड ही है ना? सारी हैंडमेड, टोटल हैंडमेड, नेचुरल। धूप है? कौन सी धूप है ये? ये मैडम गूगल धूप है। गूगल धूप है, वो जो ग्रीन वाली है। ये चमेली धूप है। और ये चंदन धूप है। अच्छा, क्या प्राइस में देते हो आप? ऐसे बनाते होंगे ना? हाँ जी, ये 25 का गोला है, और 70 रुपये पाव है। अच्छा, और ये 80 रुपये पाव है। इसमें जैसे सामग्री वगैरह डालते हैं ना पूजा की, वो है गूगल है, धूप वो। तो ये आप क्या घर में बनाते हो उसका? ये जो खुद बनाते हैं। खुद बनाते हो? थैंक यू। हाँ हाँ। हाँ, तभी हमसे ये हमारी नहीं है, हमारा समूह का है ना, उसकी महिला स्वयं सहायता कर। अच्छा, कहाँ पे? ये विकास लोक गली नंबर 5। अच्छा अच्छा, ठीक। एक बार नाम और बताओ, क्या है समूह का? हाँ। स्वयं सहायता समूह सहयोगिता। अच्छा, ठीक है। तो वो धूप थी, और इससे आगे हम गए तो ये इतने प्यारे से वास बने हुए थे, सुंदर से इसमें डिज़ाइन दिया था। ऐसा तो मेरे घर पे भी है, और ये प्लास्टिक पे बने, हैंडमेड होगा ना मैम? सारा हैंडमेड ही था, जितने भी यहाँ पे थी, चूड़ियाँ थी, ज्वेलरी थी, जो भी थी चूड़ियाँ, सारा इनका हैंडमेड था, जो भी था। इसके आगे हम आगे बढ़े तो स्टॉल्स लगे हुए थे। तो मैंने कहा जो फूलों का देखने आए हम वो तो देखे, यहाँ अंदर डाक वगैरह भी थी। अब पहुँचे हम मेन अंदर, तो यहाँ पे आप देखिए कितने सुंदर फूल, तरह तरह के फूल। और ये देहरादून के, मैं दोबारा बोल रही हूँ, 3 दिवसीय बसंत उत्सव लगता है हर साल, और यहाँ भव्य डाक टिकट की भी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और राजभवन में, मतलब ये बहुत ही तरह तरह के, मतलब विभिन्न प्रकार से, एक से बढ़ के एक सुंदर फूलों की प्रदर्शनी और पुष्प आधारित रंगोली प्रतियोगिता भी यहाँ पर, कई तरह के बोनसाई गार्डनिंग, कई तरह की नर्सरी थी, सब ने अपने स्टॉल लगा रखे थे, इतने सुंदर सुंदर थे। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो वास में, सब में प्राइस लगे हुए थे, मतलब अनलिमिटेड फ्लावर्स की वैरायटी थी कि ऐसे लग रहा था कि बस, मतलब किसी फूलों के, मतलब ऐसे राजमहल जहाँ फूल ही फूल हो, बस वो अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी की फिल्म याद आ गई, जो उनका वो एक फूलों पे पूरा गाना बना हुआ है। तो देख सकते हैं आप कितने सुंदर फूल थे। इन फूलों को देख के तो बस बहुत ही अच्छा लग रहा था।
पर गढ़वाली ढोल दमोह बज रहे थे, गढ़वाली शहनाई बज रही थी, तो मैंने भी वहाँ पर डांस किया। वहीं पर मुझे रेखा आर्य जो हमारी उत्तराखंड की खेल मंत्री हैं और बाल विकास सशक्तिकरण में भी उनका बहुत ज़्यादा योगदान है, तो वहाँ पर मैंने वहाँ पर डांस किया। उन अंकल को बोला शहनाई बजाओ, तो यहाँ पर मुझे राजभवन में IMA PSC और होमगार्ड के जवान और उत्तराखंड के पुलिस के जवान भी मिले, जिनके साथ मैंने फ़ोटो मतलब वीडियो बनाई, फ़ोटोज़ वगैरह भी खींची थी। तो होमगार्ड, उत्तराखंड पुलिस वगैरह भी थी। आगे बढ़े हम, तो यहीं पे मुझे रेखा आर्य जी मिली, उनके साथ मैंने फ़ोटो वगैरह ली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जैसे बताया PSC होमगार्ड उत्तराखंड पुलिस के जवान भी थे। उन्होंने अपने बैंड की मधुर धुनों से समा बांधा, अच्छे से वो किया यहाँ पर। और पुष्प आधारित रंगोली भी थी, वेजिटेबल गार्डनिंग थी, बोनसाई गार्डनिंग थी, हाइड्रोपोनिक खेती भी थी, पेंटिंग कंपटीशन थी, ऑन द स्पॉट ऑफ फोटोग्राफी थी। आप ऑन द स्पॉट सामने बैठो और अपनी फ़ोटो, अपना स्केच बनवा सकते हो। ऐसे ऐसे आगे आपको देखने को मिलेगा। और बोनसाई के इतने सारे प्रकार के बोनसाई गार्डनिंग, ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये पूरा बोनसाई गार्डन का था, बहुत ज़्यादा। एक मिनट जगह देंगे आप? यहाँ खड़े होकर जाना। कितनी फूलों की वैरायटी थी, हर प्रकार के फूल थे जो बहुत सुंदर। और देख सकते हैं आप यहाँ पे गमले में पत्ता गोभी लगाई हुई है। और हम यहाँ पर कई बार कितनी खेती बाड़ी करते तो नहीं होते, देखिए आप देख सकते हैं, आप गमले में लग रखे हैं। मेरे ख्याल से हाइड्रोकेलिक खेती है, मुझे इतना अनुभव नहीं है। वेजिटेबल गार्डनिंग थी। और ये देखो आप, यहाँ पे एक आंटी ये फ़ोटोज़ वगैरह ले रही थी। मूली लगाई हुई थी गमलों पर, इतनी बड़ी बड़ी हो रखी थी। हरा धनिया भी लगा रखा था, गोभी थी, पत्ता गोभी थी, फूल गोभी थी, और गमलों पर लगा रखे थे। और इतनी बड़ी बड़ी गोभी हो रखी थी, बहुत बड़ी बड़ी गोभी। मैं कह रही वाह, कई कई लोग बार इतनी खेती करते नहीं हो पाती है, और वहाँ पे गोभी, पत्ता गोभी,
मूली सब गमले में इतनी अच्छे से बड़ी बड़ी हो रखी थी। और ये यहाँ पे भी एक फूलों की वैरायटी है। सीजनल फूल थे मेरे को, पर बहुत सुंदर लग रहे थे। जहाँ पे मैं बैठ के आपको दिखा रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा था। आगे मैं यहाँ पे फूलों की ना गार्डनिंग, जहाँ पे वेजिटेबल गार्डनिंग थी, वहाँ पे रेट पूछ रही थी क्या क्या रेट है। फिर यहाँ पे पूरा सजा हुआ था। और यहाँ पे बसंत उत्सव 2025 फूलों से सजा रखा था। वहाँ हमने फ़ोटोज़ वगैरह लगी। ये पूरा राजभवन है। सिक्योरिटी भी अच्छी खासी थी। गुरमीत सिंह जी लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं, उन्होंने इसका शुभारंभ किया, उद्घाटन शुरू किया। तो आप देख सकते हैं। और आपको कैसे लग रहा है ये फ्लावर्स, इतने सुंदर फ्लावर्स देख के। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें और आनंद लें इन फूलों की नगरी का, जो इतना सुकून दे रहे थे। और राजभवन बहुत अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम देखा उत्तराखंड राजभवन, तो बहुत बढ़िया लगा। फाइनली फूलों को देख के, जैसे मैंने बोला था, रेखा आर्य जी मुझे वहाँ पे मिली थी। फिर मेरे को आगे जाके भी रेखा आर्य जी मिली, जहाँ पे मैं बोल रही थी डांस हो रहा था, गढ़वाली वेशभूषा, गढ़वाली डांस, गढ़वाली ढोल तमो बज रहे थे। और ये हैं रेखा आर्य जी। वन विभाग जिंदाबाद। थैंक यू। वनाग्नि नियंत्रण को इधर 1500, 1200, 650। अच्छा, के स्टॉल्स भी लगे थे। यहाँ पे बच्चों की रसोई करके बैनर लगा हुआ था। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या है, ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे राजमा चावल, कढ़ी चावल पूछ रहे थे। एक बार को मैंने बोला कि बच्चे दोनों थे, एक ट्यूशन जा रखी थी, एक घर में था। तो मैंने कहा बच्चों के लिए ले जाते हैं। तो हमने ले तो नहीं गए, पर हमने यहाँ पे चाट खाई थी, अच्छी थी, ठीक थी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी पर ठीक ठाक थी। तो यहाँ पे आगे ड्रोन थे, बड़े बड़े ड्रोन लगा रखे थे। ड्रोन का एग्जीबिशन भी था। और ये जो दिखा रही हूँ ना आपके, ऊन के बने हुए हैं ये, बहुत कॉस्टली थे तो लिए नहीं मैंने। निट ड्रीम्स करके थे ये, तो ऊन के बने हुए थे। और ड्रोन भी बहुत बड़े 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 ड्रोन लगे हुए थे एग्जीबिशन में। बस आगे ज्वेलरी वगैरह थी। और आपका नेहरू कॉलोनी में ही है, वहीं पे तो रहते हैं हम। नेहरू कॉलोनी में कहाँ पे है आपका? हिम पैलेस, जहाँ पे वो हेलमेट वगैरह की शॉप है ना। हाँ, आपको शहीद द्वार में अंदर आना है। हाँ। शुरू में ही है। 4 हो गए आपके, 48। मैं देती हूँ 500 का नोट। तो आर्टिफिशियल भी पौधे थे, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आर्टिफिशियल पौधे भी थे। रेडीमेड तो बहुत ही अच्छे थे। कई लोग जो बड़े बड़े हैं बहुत ज़्यादा पौधे वगैरह ले जा रहे थे। रेडीमेड भी थे, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये एक यहाँ पे भैया स्केच कर रहे थे, या अंकल आंटी अपना दोनों का अपना स्केच बना रहे थे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे सामने ऑन द स्पॉट आपको आपका स्केच बनाया जाएगा आपके सामने। तो ये भैया कलाकार मानना पड़ेगा। फिर ये बच्चों की रसोई से मैंने जैसे आपको बताया था, हमने यहाँ पे चाट ली, चाट खाई हमने दोनों ने। और फिर हम आगे की तरफ बढ़े, तो मुझे प्यास लग रही थी
पानी वानी पिया तो चाट खाए। तो यहाँ पे पेंटिंग भी थी, बड़ी बड़ी पेंटिंग जो थी बहुत महंगी थी, 20-30 हज़ार। फिर आगे जाके हम एक भैया से यहाँ पे दाल वाल, उत्तराखंड की दाल, कोदे का आटा, जखिया और उड़द दाल की पकौड़ी रखी हुई थी। यहाँ पर अचार, उड़द की पकौड़ी और जख्या खरीदा। सही लगा कर रखा था, पहले डिस्काउंट कर रखा हमने। और जगह पे 50 से कम रेट लास्ट है। हमारा लास्ट नहीं, हमारा तो वैसे ही वापस लेके करोगे क्या? नहीं सर, बचत थोड़ा बहुत होना चाहिए। रहते हो आप घर पे? कहाँ पे रहते हो आप? रायपुर। तो आप शादी के लिए ऑर्डर देते तो आप फिर बनाते हो और सेर उठाने बना और डिलीवरी, होम डिलीवरी कर देते हो? जैसे कोई नहीं आने में हो। हाँ जी मैम। हाँ अच्छा। अभी अर्चे तो लेना है, पीछे अर्चे हैं, ये आप रुटाना है, जौ के लड्डू हैं, मंडवे के लड्डू हैं, अलसी के लड्डू हैं, अच्छा। साबुदाने के चिप्स हैं, मंडवे की नमकीन है। अच्छा, मंडवे की नमकीन है ये? मंडवे की नमकीन है, जमोरे की नमकीन भी है। ठीक है, थैंक यू। बस उन भाभी जी से हमने अरसे लिए और हम आगे बढ़े। तो यहाँ पे आगे खाने के स्टॉल थे। मैं देख तो रही थी, मैंने किसी रील में देखा था कि यहाँ पे खाने के स्टॉल भी लगे हुए हैं। तो वहाँ पे आगे जाके लगे हुए थे। यहाँ पे आंचल का भी लगा हुआ था स्टॉल। और यहाँ पे होटल मैनेजमेंट जो बच्चे करते हैं उन्होंने भी यहाँ पे अपना स्टॉल लगा रखा था। और प्यारी पहाड़न का भी स्टॉल लगा हुआ था। मैंने एक बार जब कौन सा वो हुआ था महोत्सव, तो वहाँ पे आंचल कैफ़े का भी लगा हुआ था स्टॉल, प्यारी पहाड़न का भी, यहाँ पे दीदी भूली का भी एक खाने का स्टॉल लगा हुआ था। और बच्चे जो होटल मैनेजमेंट करते हैं उन्होंने भी यहाँ पे अपना लगा रखा था स्टॉल वगैरह, फ्राइड राइस वगैरह, चाउमीन ये कर रखा था यहाँ पे ना। वो सामने देख रहे हैं जो ये बच्चे हैं जो होटल मैनेजमेंट करते हैं, उन्होंने अपना ये इंस्टीट्यूट, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वाले जो बच्चे हैं उन्होंने भी लगाया हुआ था। तो मैं यहाँ पे बैनर दिखा रही हूँ, ये प्यारी पहाड़न का था। ज़्यादातर सब स्टॉल में प्यारी पहाड़न वाले लगाते ही हैं। मंडवे के मोमोज़ वगैरह सब यहाँ पर प्यारी पहाड़न इस पर मिलता है आपको। आइसक्रीम्स वगैरह सब थी। मतलब दिन थी ना उस टाइम, तो बहुत गर्मी लग रही थी। दिन के टाइम तो बहुत गर्म लग रहा था। फिर फाइनली हम घूम घाम के पूरा राजभवन अच्छे से, फिर ये मैं बाहर की तरफ आ रही हूँ। पूरा राजभवन बहुत ही अच्छा लगा। पीछे से आंटी आ रही थी, हंस रही थी वो। तो ये राजभवन से हम बाहर की तरफ आते हुए फिर हमें हो गया था लेट। उसके बाद हम धर्मपुर पे आए। धर्मपुर वॉक इन वुड्स में हमने लंच किया। बहुत टाइम बाद मैं और मेरे हस्बैंड ने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। तो लेट हो गया था, तो मैंने कहा मैं नहीं बनाने वाली अब खाना शाना, मुझे तो लंच कराओ। तो उन्होंने मुझे वॉक इन वुड्स में लंच कराया और बच्चों के लिए हमने खाना वहीं से ही पैक कराया, क्योंकि यहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड ने खाना खाया हुआ, तो हमें पता है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। तो हमने खाया मस्त करके, मैं और मेरे हस्बैंड ने, और बच्चों के लिए हमने पैक करवाया। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी वीडियो को पूरा देखिए, उस फूल प्रदर्शनी को, राजभवन के मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और इन्जॉय कीजिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। देर से अपलोड करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ और आप मेरे को इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा। अब हम चलते हैं गुड़ और सौंफ खा के लास्ट में। फिर मिलूँगी मैं अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye-bye.